पैसे वाला दामाद जब ससुराल आए। बेगम जरा आहिस्ता चलाओ, मेरा सर चकरा रहा है। पहुंच गए ससुर के घर। जानू आप इस गाड़ी पे बैठो, मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। बेगम अपने अब्बा को बुलाओ, मेरे स्वागत के लिए कोई भी नहीं आया। हाँ मैं बुलाती हूँ, तुम रुको। अब्बा अब्बा, मैं आ गई अब्बा। और बताओ बेटा, फसल कैसा हुआ है? अब्बा जी आम का फसल बहुत अच्छा हुआ है, बाग ठेके पे दे दिया है। केला भी ठेके पे दे दिया है अब्बा जी। हाँ अति सुंदर अति सुंदर। अब्बा जी हाँ ये बाहर देखो, आवाज किसकी आ रही है? कौन आया है घर में? दीदी और जीजा जी आए, अभी जाकर अब्बा को बताता हूँ। अब्बा दीदी और जीजा जी आए हैं। हाँ बेटी और दामाद जी आए हैं, चलो उनके स्वागत के लिए पैसों का हार लेकर आओ, चलो। बेटी तुम खुश हो? हाँ अब्बा। दीदी ठीक हो? जीजा जी तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ भाई। हैं साले साहब क्या बात कर रहे हो? ख्याल ख्याल तो बहुत रखता हूँ। हम दोनों का प्यार तुम्हें नजर नहीं आ रहा? कैसे घसीट कर ला रही है। अब्बा मुझे तो लगता है ये दीदी पर बहुत जुल्म करता है, दीदी को अपना गुलाम बना कर रखा है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दामाद जी गाड़ी से उतरो, अंदर चलो। नहीं ससुर जी, मैं इसी गाड़ी पर चलूंगा। बेगम रस्सी खींचो। हाँ हाँ खींचती हूँ। अब्बा दरवाजा खोलो। बेटा दरवाजा खोलो। भाई भाई ये जीजा जी माजूल तो नहीं है, गाड़ी से उतर ही नहीं रहा है। भाई मेरी तो समझ से बात बाहर है, चलो चल कर देखते हैं। बेटी रुक जाओ, आगे जगह ही नहीं है। बेगम तुम अब इस रस्से को छोड़ो, जाओ दूसरे कमरे में। हाँ हाँ अब गुस्सा ना करे, मैं जाती हूँ। भाई ये दीदी से किस तरह बात कर रहा है। ससुर जी। जी दामाद जी। उठा के मुझे उस सोफे पे रखो। है हम उठाए? मुझे तो लगता है ये सच में माजूर हो गया है। बेटा सोच क्या रहे हो, जल्दी दामाद जी को उठाओ और सोफे पे बिठाओ। कितना बदतमीज है, बड़ों के सामने बैठने की तमीज ही नहीं है। खैर बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, बेटी जो दी है। जीजा जी आप क्या खाना पसंद करोगे? क्या खाना पसंद करूंगा? बाथरूम में पड़े कीड़ों की तरह जो नूडल्स होते ना, नूडल्स वो खाऊंगा। ले आओ जल्दी से, तुरंत। हैं नूडल? जीजा जी अभी लेके आता हूँ आपके लिए। जीजा जी ये लो गर्मा गर्म नूडल खाओ। हैं नूडल ले आए हो? नूडल तो बड़े मजे के हैं। ये लो 1000 रुपया तुम्हारी टिप। कैसे खा रहा है जानवरों की तरह।
ससुर जी और सुनाओ, अपनी जमीन कब मेरे नाम कर रहे हो? ससुर जी, बाग वाली जमीन मुझे चाहिए। जमीन तो हमारी है, ये क्यों मांग रहा है? दामाद जी, अभी तो मैं फिट हूँ, जब बुढ़ा हो जाऊंगा फिर सोचूंगा विरासत का। हैं? इसका मतलब फिर तुम मुझे जमीन नहीं दोगे? मैं तुम्हारी बेटी का हाल इन नूडलों की तरह कर दूंगा अगर मुझे जमीन ना मिली तो। हाँ, लगता है ये बेटी पे बहुत जुल्म करता है। दामाद जी, तुम इधर बैठो, मुझे 2 मिनट काम है, मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ ससुर जी, मैं तो रात तक यही हूँ, तुम सुकून से अपना काम उतार के आओ। मेरे पास मेरे साले जो हैं। और सुनाओ मेरे करण अर्जुन, तुम्हारा कंजूस अब्बा तुम्हें खर्चा पानी देता है या सिर्फ दाल पे गुजारा है? हाँ, बेटी तो यहाँ कमरे में नहीं है, कहाँ चली गई? हाँ, मेरी बेटी गाड़ी साफ कर रही है। बेटी, तुम इस कपड़े को छोड़ो, तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम चलो अंदर। अब्बा जी, वो बहुत जालिम है, मैं गाड़ी साफ नहीं करूंगी तो वो मेरी टांगे तोड़ देगा। अब्बा जी, ये क्या कह रही हो बेटी, तुम्हारा शोहर इतना जालिम है? अब्बा जी, मेरा शोहर बहुत जालिम है, मैं क्या बताऊं आपको। मेरा शोहर बिल्कुल नाकारा है, कोई काम नहीं करता, सारा दिन घर पे पड़ा रहता है, जुआ खेलता है। अब्बा जी, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। अब्बा जी, तुम उठो बेटी, टेंशन ना लो, चलो अंदर, मैं कुछ करता हूँ। साले साहब, तुम्हें पता है मैं एक दिन में 5,000 रुपए कमाता हूँ। 5,000 रुपए महीने के 1.5 लाख बनते हैं। 1.5 लाख हैं? सिर्फ 5,000 रुपए में इतनी फनकारी? और तुम्हें पता है मैंने ये जूता कहाँ से लिया है? इटली से। इटली से पूरे $25 में। हाँ, इतने महंगे जूते? और इस घड़ी को जानते हो? मैं जब इंडिया गया था मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में, उसने ये घड़ी मुझे गिफ्ट की थी। तुम तो जानते ही हो मुकेश अंबानी कोई लोकल चीज तो पहनता ही नहीं है। हैं? मुकेश अंबानी ने इसको बुलाया था? लगता तो नहीं है। और तुम्हें पता है मैंने ये चश्मा कहाँ से लिया है? दामाद जी, चश्मे को छोड़ो, अभी तुमने नूडल खाए हैं, ठंडा ठंडा पानी पियो। पानी तो बहुत ठंडा है। ससुर जी, बाथरूम कहाँ है? लगता है पानी वाली पोटी आएगी, जल्दी बताओ बाथरूम कहाँ है? दवाई अपना काम कर रही है। आओ दामाद जी, आओ, मैं ले चलता हूँ बाथरूम में। ये रहा बाथरूम दामाद जी, जाओ अंदर। भाई, जीजा जी तो बहुत फेंकू हैं। अब्बा जी, जीजा जी कहाँ गए? बेटा, दामाद जी अब 2 दिन से बाथरूम से बाहर नहीं निकलेगा। वो क्यों अब्बा जी? बेटा, जब तुम्हारी बहन की शादी तुम्हारे जीजा जी से करवाई थी, वो बहुत गरीब था, फिर उसने जुआ शुरू कर दी। हैं? जुआ? इसका मतलब हमारा जीजा जी जुआरी है? तब उसने एक दिन जुए में बहुत सारा पैसा जीत लिया। पैसा आने के बाद वो बहुत मगरूर हो गया और तुम्हारी बहन पर जुल्म और सितम करने लगा। क्या? हमारी बहन पे जुल्म करता है? रो मत बेटा, उसके किए की सजा उसे मिल गई है। इस बोतल में मैंने जुलाब की गोली डाल दी थी, अब वो पूरा 1 महीना बाथरूम से बाहर नहीं निकलेगा। अब वो सारी जिंदगी याद रखेगा। बेटा, मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। हाँ। दामाद जी,
दामाद जी बाहर निकलो।